नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में मैं बिहार गैलरी का दर्शन आपको कराऊंगा। इस IITF 2021 में बिहार राज्य को सहयोगी राज्य के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि इस IITF 2021 का थीम स्टेट उत्तर प्रदेश घोषित किया गया है। तो सबसे पहले मैं सहयोगी राज्य जो बिहार है इस IITF के लिए उसका दर्शन कराऊंगा कि आखिर क्या कुछ खास इनकी गैलरी में है, और बिहार राज्य की ओर से, बिहार राज्य सरकार की ओर से वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ निर्मित होते हैं, जिनका प्रोडक्शन वहाँ बड़े पैमाने पर होता है, चाहे वह कुटीर उद्योग हो या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर लार्ज स्केल की इंडस्ट्री हो। तो बिहार की गैलरी में क्या कुछ है और आपके लिए क्या आप देख सकते हैं, क्या आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली नहीं आ सकते तो घर बैठे आप प्रगति मैदान में IITF 2021 का दर्शन इस द पब्लिक वर्ल्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पूरी तरह डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा और आपको ले चलूंगा हर स्टॉल पर कि यहाँ किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और कौन से स्टॉल हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ रिप्रेजेंटेशन है बिहार की ओर से, वह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके बाद इसके दूसरे पार्ट में आपको कुछ ऐसे खास कारीगरों से, जो हुनरमंद कारीगर हैं बिहार में, जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है या फिर जो लोग अपनी खास कला में माहिरत हासिल किए हुए हैं और परंपरागत उन पर काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका उसी के माध्यम से चला रहे हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा और उनके अनुभव भी आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। तो आपको लिए चलता हूं मैं बिहार गैलरी की ओर IITF 2021 में। ये फिर भागलपुर से सिल्क के स्टॉल हैं। ये आपके स्टॉल पर आपने सभी सिल्क के कपड़े आपने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं, सिल्क। और इसमें जो पेंटिंग है ये सब मधुबनी पेंटिंग है। ये देखिए मटका सिल्क, ये मूंगा सिल्क, ये टसर सिल्क होगा सबसे फेमस, जो फेमस है भागलपुर का टसर। इससे पहले भी आप लोग ट्रेड फेयर में आए हैं? अच्छा, बराबर लगाते। सूरजकुंड मेला भी जाते हैं आप लोग? ओके। कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप ये प्रोडक्ट लेकर यहाँ आते हैं? अभी तो ट्रेडिंग, आज तक तो ट्रेडिंग के लिए था, तो कल से पब्लिक आएगी तो उम्मीद है आप। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद मंडल है, बिहार भागलपुर। भागलपुर से? भागलपुर में कहाँ से? बिहार भागलपुर। तो आप तो फिर ट्रेडिशनली परंपरागत ये काम करते हैं, खुद की अपनी वीविंग है या अपनी वीविंग है? अपनी वीविंग है, लंबे समय से काम करते हैं। तो आपके फिर इसका मतलब ट्रेडिशनली आपके फोर फादर्स वगैरह भी पहले भी इस काम करते थे लगातार। तो आप पहले जो करते थे 10 साल 15 साल पीछे का जो व्यवसाय था, इस प्रकार कुछ पहले कुछ और अंतर था सर, अभी का कुछ और अंतर है। अच्छा, पहले अभी कोरोना जो हो गया ना, इसमें पब्लिक नहीं आ रही, इसमें पब्लिक अभी नहीं आ रही। अच्छा, पहले हम लोग को फुर्सत देने के लिए नहीं मिलता था जी, कितना कस्टमर घूम जाता था। अच्छा, मतलब क्या लोगों में खरीदारी की वो कम हो गई? बहुत कम। अच्छा, ज़्यादा पब्लिक के लिए, क्योंकि सिल्क तो बहुत ही प्यारा कपड़ा है, लोग सब लोग इस चीज़ को पहनना पसंद करते हैं, सभी लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर आदमी पसंद करता है खासकर। तो लेकिन थोड़ा महंगा होता है अन्य कपड़ों से। तो स्टैंडर्ड कलर, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब एक रईस का ये डेकोरेशन होता है, घर में वाश नहीं कर सकते। तो अब मतलब जो बिक्री है वो कम हो गई है? बहुत कम हो गया। ये कब से, कितने सालों से लगभग आप ये महसूस कर रहे हैं? यहाँ जी इसमें कम से 15 साल लगा। 15 साल से लगातार गिरावट आई है। लगातार ये हो गया कोरोना की वजह से। इस
इसमें थोड़ा और ज्यादा। 15 साल से काम कर रहे हैं, ये गिरावट के 2 साल से हुई है। अच्छा, 2 साल से कोरोना के कारण। कोरोना कारण से अच्छा, उससे पहले अच्छा चल रहा था। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब समय हो चुका है, धीरे धीरे कस्टमर्स भी, यहाँ जो ट्रेडर्स हैं वो आ रहे हैं और यहाँ हर कोने पर आपको हर राज्य की अलग अलग संस्कृति का प्रदर्शन, उसकी कला का प्रदर्शन और उसके संगीत, उसके नृत्य आपको देखने को मिलते हैं यहाँ। ये और एक स्टॉल जो सिल्क के कपड़ों से संबंधित है और यह भी भागलपुर का ही प्रेजेंटेशन है। यहाँ ज़्यादातर लोग भागलपुर से हैं क्योंकि सिल्क इंडस्ट्री वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है। हालांकि हैंडलूम से ही चलता है, वो हैंडलूम की दुनिया पर आधारित है वहाँ का सिल्क। ये स्टॉल भी आप भागलपुर से देख सकते हैं। बहुत सारे सिल्क से रिलेटेड जो अपैरल्स हैं, बहुत लोग हैं। एक और स्टॉल आप देख सकते हैं, ये सिल्क के कपड़ों के थान यहाँ हैं। आप अपने कुर्ते या फिर लेडीज सूट की दृष्टि से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक्स आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग डिजाइन्स में यहाँ हैं। ये सूट्स कंप्लीट है। आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से मैं आया हूँ। भागलपुर से। अच्छा, इससे पहले भी ट्रेड फेयर में आए थे कभी? जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम? मेरे बड़े भाई जो करते हैं वो आते हैं रेगुलर। अच्छा, वो आते हैं, वो रेगुलर आते हैं। अभी कैसा रिस्पांस मिला है 4-5 दिनों में? कुछ ट्रेडिंग हुई अभी है? तो सर वीआईपी डे है, इसलिए वो कस्टमर बहुत कम ही आ रही हैं। अच्छा, कस्टमर कम आ रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि 19 से 19 से मैं उम्मीद है होप है कि अच्छा चलिए। किस प्रकार के कपड़े आपने यहाँ अभी यहाँ ये हमारे भागलपुर के मेन फेमस ये तसर की, प्योर तसर की है ये सिल्क। क्या रेट होगा इसका? ये 1000 पर मीटर। ये 1000 पर ये मीटर? प्योर सिल्क है, प्योर तसर है। और ये सब 200 पर मीटर। ये मिक्स है? ये कॉटन सिल्क है, ये कॉटन सिल्क है। ये फिर मटका है, ये सब ये कॉटन सिल्क है। ये और साड़ी सब प्योर साड़ी सब है। साड़ियों की कीमत क्या न्यूनतम कम से कम? 5500 की ये प्योर साड़ी है, प्योर तसर की है। बहुत लाइट वेट होती है, कंफर्टेबल। कितने की लगभग? 5500 की। 5500। ये सब आइटम सब सेम रेंज में है? ये बस इसकी ये 1500 की है। ओके, लिनन सिल्क में। और ये डिजिटल प्रिंट है सर, ये डिजिटल प्रिंट, इसकी कॉस्ट है 4500। 4500। ये जूटे का स्टॉल है। आप अपने घरों में डिफरेंट टाइप्स के सजावट के सामान भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सब हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स हैं जो लोग अपने घरों में बनाते हैं और इसके कारीगर परंपरागत, उनके फोर फादर्स भी ट्रेडिशनली ये सब काम करते रहे हैं। ऐसे लोग इस बार ट्रेड फेयर्स में अधिक देखने को मिल रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का फोकस हुनर हाट के माध्यम से ऐसी चीज़ों को ही प्रमोट करने का है। आपका स्टॉल है? ये जो आर्ट है इसको क्या बोलते हैं आप? ये जूट क्राफ्ट है। जूट क्राफ्ट बोलते हैं। तो जितने भी आइटम्स हैं सब जूट से ही आपने तैयार किए हुए हैं? अच्छा, आपका स्टार्टअप है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ओके, तो महिलाएं इसमें ज़्यादा काम करती होंगी और वही लोग उन्हीं को रोजगार मिलता है। अच्छा, कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में हैं जो ये काम करते हैं? 10 साल हो गए। लगभग 10 साल से। ओके, कैसा रिस्पांस मिलता है इस तरह का जब आप आते हैं ट्रेड फेयर्स में? खासकर अच्छा मिलता है। इससे पहले भी आप ट्रेड फेयर में आए हैं? लगातार 10 साल से आ रहे हैं। इसका मतलब अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है, तभी आप लगातार अटेंड करते हैं। सूरजकुंड मेला भी जाते हैं? वहाँ भी जाते हैं। वहाँ कैसा रिस्पांस मिलता है? वहाँ भी अच्छा है। दोनों में क्या फर्क दिखता है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के नाम से फेमस है? इंटरनेशनल तो वो भी है, लेकिन वो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट का फेयर है, तो इस कारण से। हाँ, वो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट का है जी। हैंडीक्राफ्ट की वो एशिया का सबसे बड़ा फेयर है। ठीक। तो दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको रिस्पांस की दृष्टि से? अगर आप मैं कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसकी बात करूँ तो दोनों जगह अच्छा है रिस्पांस। दोनों जगह
आप थोड़ा अपने प्रोडक्ट का नाम बताइए, क्या क्या चीज़ें हैं ये? जूट की ज्वेलरी है जी, और ये सब सारा जूट की सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जूट की। हाँ। इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? जैसे Durability कोई अच्छा है, व्यक्ति अगर- कितने की क्या कीमत होगी इसकी? इसका 150 रुपये कीमत है। ये अगर सब 150 रुपये की कोई ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कोई खरीदे, कोई भी हाँ, व्यक्ति? ये बहुत लाइट होता है, जब गले में हल्का लगता है। और ओके ओके। उतार और के ड्यूरेबिलिटी कितनी है? ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, और इसको पानी से थोड़ा बचा के रखना पड़ता है बस। अच्छा, ये है। हाँ, बस। मतलब इसको हैंडल करना जो है वो थोड़ा सावधानी से है, अपना गए पानी अपना निकाल के मेंटेनेंस का। ओके, उस पर्पज से थोड़ी सावधानी बरतें तो ये फिर ड्यूरेबल है। ये जूट की गुड़िया है सर, जी, पूरा जूट से ही बना हुआ सर। जूट बैग्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूट बैग्स देख सकते हैं। सामान्य उपयोग की दृष्टि से भी महिला और पुरुष दोनों ही उपयोग कर सकते हैं। जो ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, जो आप अपने घरों में सजावट के लिए लगाते हैंग करते हैं। ये झूले पे है गुड़िया। झूले पर गुड़िया, यहाँ बिहार की इस गैलरी में आपको हर स्टॉल पर कोई न कोई कलाकारी आपको अवश्य दिखेगी, और कलाकार भी हैं जो अलग अलग प्रकार की परंपरागत कलाओं को उन्होंने जीवित रखा हुआ है, और उसके माध्यम से ही उनकी आजीविका, चाहे वह धीमी गति से चले या मध्यम गति से, बावजूद इसके भारी विषमताओं के बाद वो इन चीज़ों को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को हम प्रमोट अवश्य करते रहें, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी कला भी जीवंत रहे सदा। एक और सिल्क का स्टॉल, ये भी आपको भागलपुर से ही रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंट टाइप्स के परिधान आपको यहाँ मिल रहे हैं, लेडीज से संबंधित और पुरुषों के लिए भी। ये सिल्क कपड़े के थान हैं, तसर सिल्क, मटका सिल्क, कॉटन सिल्क, स्टॉक्स भी हैं यहाँ, सूट से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कलर में भी आपको यहाँ उपलब्ध होंगे। और आप 19 नवंबर से यानी कल से आप आ सकते हैं, क्योंकि कल से आम कस्टमर्स के लिए ट्रेड फेयर्स को ओपन किया जाएगा। आप आकर यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। ये बैंगल्स हैं, जो मधुबनी का स्टॉल है, इसके लिए भी फेमस है, खास करके लाहा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, और महिलाओं का ये बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है। ये भी एक कुटीर उद्योग के रूप में बिहार मधुबनी में स्थापित है, और इसके माध्यम से भी लोग अपना रोजगार यानी अपनी आजीविका यापन करते हैं। जो ये बैंगल्स ये आप अपने घरों में बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग है आपका, घरेलू उद्योग है? घर में ही सर बनाते हैं। घर में बनाते हैं? मम्मी पापा बनाते हैं। अच्छा। दादा दादी भी बनाते थे। अच्छा, दादा दादी अब नहीं अच्छा, रहे। मतलब ट्रेडिशनल परंपरागत आपका ये चीज। दादाजी के समय से ही सर होता है। अच्छा, क्या बोलते हैं इस आर्ट को, ये जो काम है इसको क्या बोलते इसको हैं? लाख बैंगल्स बोलते हैं सर। लाख बैंगल्स बोलते हैं। तो लाख गाँव आपको के- कहाँ से गाँव अवेलेबल के होगा? भाषा में सर लाठी बोला जाता हाँ, लहठी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी बिहार से ही हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो जो लहठी है ये आपको कहाँ से अवेलेबल, कहाँ से आपूर्ति होती है लहठी की? है। लाठी सर वो बाजार से हम लोग सामान लाते हैं। ठीक है, ठीक है, चौड़ी, चपड़ा, रंजन, ये सब, फिर मिट्टी होता है, पेपर, ओके। पेमर होता है। तो ये जो सब उसके मिला रॉ के- मटेरियल्स डिफरेंट हैं, जी। उसको आप खुद ही लाकर अपने घर पर उसको आप लाठी तैयार कर लेते जी, हैं, जी। मतलब वो लाख बना लेते हैं, आग पे बनाते हैं। आग पर बना लेते हैं, वो भी आप खुद ही तैयार करते जी, हैं, जी, जी। यानी उसका मटेरियल भी आप खुद बनाते हैं। जी, और मटेरियल उसके खुद बाद बनाते फिर हैं। आप ये बैंगल्स का जो डिजाइन स्वरूप है, ये डिजाइन भी आप स्वयं ही, जैसे ये सब कैसे ये हाथ से बनाते हैं या इसके अलग अलग डाई होते हैं या मशीन से बनाते हैं? नहीं सर, हाथ से बनाते हैं।
हाथ से बनाते जी। हैं। तो जो डाई है डिफरेंट साइज है, अलग अलग साइज है बैंगल्स का, इसकी डाई ये कैसे निर्धारित करते हैं? आपकी जो अलग अलग साइज में होता है सभी लोगों का, तो वो कैसे निर्धारित करते वो हैं? सब लकड़ी का बना होता है तो उस पे हम लोग बनाते हैं। अच्छा, जी, लकड़ी का ही साइज उसी हिसाब से आप? हाँ, हम लोग बना के रखे हुए हैं जी। उसी हिसाब से साइज जो है 2-4, 2-2, 2.25, 2-6, 2-8 हो गया, 2-10 इस तरह से जो साइज होते हैं लोगों के वो पहनने के, जी। उस हिसाब से आप वो बनाते हैं। तो कहने का मतलब है ये कि पिछले कम से कम 50-60 वर्षों से आपके परिवार में, उससे पहले से भी आप ये तैयार करते हैं। इससे पहले भी ट्रेड फेयर में आप आए हैं? जी 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 सर, मम्मी पापा आए हुए हैं। अच्छा, अब आपकी, क्योंकि ये तो वैसे सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, खास करके बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है और दूसरे अन्य राज्यों में भी, हालांकि कई राज्यों में कम है परंपरा चूड़ियाँ पहनने की, लेकिन खास करके जब शादी विवाह समारोह या कुछ ऐसा होता है तब तो जरूर पहनती हैं महिलाएं, किसी भी प्रदेश की हो। जी, हमारे यहाँ मिथिलांचल में होता है कि जन्म से लेके जी। मृत्यु तक में इसका उपयोग होता है। हमेशा उपयोग होता है। जी ठीक सर। बात है, बिल्कुल सही जनेऊ हो है। गया, सभी प्रकार की विधि विधान में इसका जैसे उपयोग। चौरचन हो गया, आपको दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, जन्म, छठियार हो गया, उपनयन हो गया, ये सब सभी चीज में होता है। सब में इसका जैसे सर अभी लगन है तो वहाँ पे भी इसके बिना शादी होता है। संभव नहीं है। जी, तो ये जो पिछला साल लगभग 1.5-2 साल का जो कोरोना का काल निकला, उसमें आपके रोजगार पर कुछ असर पड़ा क्या? जी सर, बिल्कुल सर, रोजगार पर असर पड़ा है। जैसे सर हम लोग सब घर में लॉकडाउन के समय जो है बैठ के सामान बनाए हैं। अच्छा, स्टोव का ओके। नहीं मतलब बिक्री, यानी इसकी बिक्री जो है कम हुई या ज्यादा हुई इस दौरान? घर पर सर थोड़ा बहुत हुई है। अच्छा, जी कम हुई, कहने का मतलब 1-2 साल में कम हुई है जी, बिक्री, जी, है ना? इस पर असर पड़ा है, इस पर भी असर पड़ा है। जबकि आम उपयोग की चीज है, उस प्रकार की जो पारिवारिक या सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो तो बंद नहीं हुई, लोग चाहे बड़े रूप में या छोटे रूप में करते रहे। बावजूद इसके ये भी एक ऐसा रोजगार है, ये भी एक ऐसा व्यवसाय है जिस पर कोरोना काल का बड़ा असर पड़ा, यानी नकारात्मक असर देखने को मिला। क्या शुभ नाम है आपका? अविनाश कुमार सर। अविनाश कुमार। कहाँ से आप? मधुबनी, बिहार। मधुबनी। ये अब धीरे धीरे जो ट्रेडर्स हैं या फिर कुछ ऐसे खरीदार हैं आ रहे हैं, और जो सिल्क प्रेमी हैं खासकर, देख सकते हैं ये बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं इनका रेपुटेशन, और यहाँ भी आपको सिल्क से रिलेटेड जो परिधान हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग डिजाइन्स में अलग कलाकारी प्रस्तुत करते हुए यहाँ मिल सकते हैं और आप खरीदारी कर सकते हैं। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन है और ये भी एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। आप ये पर्स डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट साइज के, लेडीज पर्स, और ये बड़े पर्स में, लेडीज पर्स में, अलग अलग साइज में, ये छोटे पर्स हैं लेडीज की दृष्टि से, और ये अलग आप कलाकारी देखिए जो पर्स पर की गई है, जो पेंटिंग है ये सब मधुबनी पेंटिंग है। जो इस पर पर्स पर जो पेंटिंग की गई है, कौन सी पेंटिंग है ये मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग है, वही आर्ट वर्क करते हैं। क्या ये हाथ से करते हैं, कैसे करते हैं इसको? हाथ से किया जाता है। हाथ से किया जाता है। ये बनाने के बाद इस पर पेंटिंग करते हैं या फिर जो इसका जो मटेरियल है इस पर्स का, उससे उस पर पहले से इस प्रकार की पेंटिंग की जाती है? पहले पेंटिंग करने के बाद फिर इसको तब इसको बनाते हैं। अच्छा, ये सब लेदर के बैग हैं ये? जी, कैमल लेदर है। कैमल लेदर है। कैमल लेदर और जो सामान्य लेदर है उसमें क्या डिफरेंस है? क्यों कैमल लेदर से क्यों बनाते हैं आप? ये कैमल लेदर से ही बनाया जाता है। अच्छा, ओके। क्यों ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ज्यादा लंबा चल सकता है? कैमल लेदर कम से कम 20 से 25 साल तक चलता है ये चीज। अच्छा, जितना इसको यूज करते हैं आदमी उतना ये इस पे शाइनिंग और इतना ये सॉफ्ट होता है। अच्छा, ये इसकी खासियत है कि जितने लंबे समय तक जितना आप इसका उपयोग करेंगे उतने इस पे से और शाइनिंग होगी इसकी। ये कैमल लेदर से बने हुए पर्स हैं और जिस पर मधुबनी आर्ट पेंटिंग की हुई है। आम बाजार में आपको कम देखने को मिलेंगे। अगर आप ट्रेड फेयर में आते हैं, यानी 19 से जब आम कस्टमर्स के लिए इसे ओपन किया जा रहा है, तब आप
बिहार गैलरी में आकर आप इस प्रकार के आइटम्स अपने इंटरेस्ट के अनुसार परचेज कर सकते हैं। कम से कम कितने कीमत की है पर्स ये? कम से कम 1000 रुपए तक की। कम से कम जी। और अधिक? ज़्यादा से ज़्यादा 2000-2500 तक की है और 250 रुपए में भी है ये चीज़। मधुबनी पेंटिंग पेंटिंग ये के साथ। कैमल लेदर है। अगर आप मधुबनी पेंटिंग से कैमल लेदर। कैमल, ओके, कैमल लेदर में ही है जी। ये छोटा आइटम से ही अगर आप मधुबनी पेंटिंग्स अपने घर में ले जाना चाहते हैं तो आप इस पर्स को खरीद सकते हैं। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन है और इसमें भी आप देख सकते हैं सिल्क से रिलेटेड ही सब हैंडलूम वर्क है। डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक्स हैं, साड़ी भी यहाँ आपको मिल सकती है और लेडीज आइटम्स ज़्यादातर सूट्स और पुरुषों के लिए भी आप दे सकते हैं। तसर सिल्क है, मटका सिल्क है या फिर कॉटन सिल्क के प्रकार आपको यहाँ मिल सकते हैं। ये बेडशीट किस किस प्रकार के कपड़े से बनाया जाता है? कॉटन में है सर। ये 20 बरस भी यूज कीजिएगा तो किस खराब कॉटन? कॉटन है ये? कॉटन है जी। ओके हैंड वीविंग काम है। 20 बरस भी यूज कीजिएगा तो कभी नहीं खराब होगा। ओके, यानी 20 वर्ष भी अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो ये कभी खराब नहीं होगा। इसका कलर डिस्कलर नहीं होता, ये फेड नहीं होता। जी जी जी। ये कैसे या ये मशीन से उभन करते हैं, कैसे करते हैं? हैंड वीविंग काम है सर। ऐसे अच्छा बिनते समय ये सब काम है सर। अच्छा, कैसे हाथ से बिनते हैं? जी जी जी। ये देखिए ये बेडशीट है अलग अलग प्रकार के। अगर आप बड़ी कंपनियों की बेडशीट लेते हैं तो आपको ये सॉफ्टनेस और इस प्रकार की कलाबाजी नहीं दिखेगी जो हमारी संस्कृति से संबंधित है। यानी संस्कृति का प्रदर्शन भी और क्लॉथ के प्रकार भी बेहतरीन। ये सब हैं, हाथ से ही पेंटिंग करते हैं सारे? पेंटिंग सब मधुबनी पेंटिंग है जी इसमें? वेजिटेबल कलर से किया जाता है सर। ये फूल पत्ती कलर से तैयार होता है सर। जो फूल पत्ती फल है ना उससे तैयार होता है सर। यानी नेचुरल कलर से जो आर्टिफिशियल कलर आप इसमें उपयोग नहीं करते हैं? नहीं सर। हाँ, प्राकृतिक जो है। ट्रेडिशनल कलर हो गया सर। कलर सर। अच्छा, ट्रेडिशनल कलर हो गया। ट्रेडिशनल कलर है। यस। ज्यादातर जो प्राकृतिक आइटम्स हैं जी जी। वही आप उपयोग करते हैं जी, जी, इसमें, है ना? हर्बल कह सकते हैं जी, जी, आप। हर्बल। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से यानी ये ये सब लाभदायक होता है सर। इको फ्रेंडली है। ये शरीर के लिए लाभदायक क्योंकि प्योर में है ना सर। प्योर सिल्क में है। नुकसान नहीं पहुंचाता सर। वहाँ मेरे शॉप से आप ले सकते हैं।